हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है जबलपुर संभाग। आज हम जबलपुर संभाग को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इंदौर संभाग और भोपाल संभाग को कंप्लीट किया था। ये आगे बढ़ने से पहले गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैप की ओर। जबलपुर संभाग को हम यहाँ पर मैप में देखेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हैं। ये कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, यहाँ पे जबलपुर की जो जिला लोकेशन है वो यहाँ पर है। जबलपुर की जिला सीमा किन अन्य जिलों के साथ लगती है? वो जिले हैं नरसिंहपुर, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, डिंडोरी, मंडला एंड सिवनी। इतने ज़िले हैं जो जबलपुर की जिला सीमा को टच करते हैं। साथ ही ये भी हम यहाँ पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश का स्टेट बॉर्डर किन अन्य राज्यों के साथ लगता है। सो मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में उत्तर प्रदेश एंड पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित है। ओके, सो इतने पॉइंट्स थे जो यहाँ से मैप से इम्पॉर्टेंट थे। आगे बढ़ते हैं। विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित जबलपुर पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ओके, सो यहाँ पे जो जबलपुर है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर को महाकौशल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जबलपुर जिले को जावालीपुरम भी कहते हैं। महर्षि जावाली इसी क्षेत्र से थे। सो जो महर्षि जावाली थे, वहाँ के जो महर्षि थे उनका नाम जावाली था। सो इसी के नाम पर जबलपुर जिले को जावालीपुरम भी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जबलपुर जिले का मुख्यालय जबलपुर में है। संभाग हम जबलपुर डिस्कस कर रहे हैं। इसका क्षेत्रफल 5.211 वर्ग किलोमीटर है। ओके, लिंगानुपात 929 है। जनघनत्व 473 प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता यहाँ की है, साक्षरता दर 81.1%। तहसीलें हैं जबलपुर, कुंडम, सिहोरा, पाटन, मझौली, शाहपुरा और पनागर। ओके, सो ये जो नाम है, ये सारे यहाँ के जो प्लेसेस हैं जबलपुर की तहसीलें हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर गाइस। अब यहाँ पर हम जबलपुर ज़िले से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सभी हम यहाँ पर देखेंगे। 52 जिलों का सुंदर नगर जबलपुर प्राकृतिक सुंदरता के कारण 12वीं शताब्दी में गोंड राजाओं की राजधानी था। ओके, सो 12वीं शताब्दी में ये गोंड राजाओं की राजधानी हुआ करता था। जबलपुर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तोप गाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना, शस्त्र निर्माण कारखाना और शस्त्रागार स्थित है। सो यहाँ पर तोप गाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना, शस्त्र निर्माण कारखाना, शस्त्रागार। सो ये नाम इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। जबलपुर को प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहते हैं। यहाँ प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थित है। सो यहाँ पर जबलपुर में ही हाई कोर्ट जो है स्थित है मध्य प्रदेश का, इसलिए इसे प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहते हैं। सन 1828 ईस्वी में जबलपुर में डायनासोर के जीवाश्म को विलियम श्रीमान द्वारा खोजा गया था, जो लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में संग्रहित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा की सहायक नदी बरगी पर बरगी बांध का निर्माण किया गया है, जिसे रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। जबलपुर में आम की अधिक उत्पादन के कारण इसे आम का जिला घोषित किया गया है।
ओके, यहाँ पे मतलब जबलपुर में आम का जो उत्पादन होता है ज़्यादा होता है, इसलिए इसे आम का जिला घोषित किया गया है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र, ये अंतर्राष्ट्रीय है इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र, भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र, वन्यजीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र, ये जबलपुर में स्थित हैं। ओके, जितने भी केंद्र यहाँ पर हैं गाइस सारे इम्पॉर्टेंट है, तो सभी को यहाँ पर याद रखेंगे। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और महर्षि योगी वैदिक विश्वविद्यालय जबलपुर में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना जबलपुर में की गई। ओके, सो जो मध्य प्रदेश की बात यहाँ पे नहीं हो रही, पूरे ऑल ओवर द इंडिया की बात हो रही है कि भारत में जो फर्स्ट विकलांग पुनर्वास केंद्र की जो स्थापना की गई थी वो जबलपुर में की गई थी। ओके, जबलपुर के खमरिया में सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थित है। ओके, सो यहाँ पे जो जबलपुर में स्थान है खमरिया, वहाँ पर ये फैक्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थित है। जबलपुर के भेड़ाघाट में संगमरमर की ऊंची ऊंची चट्टानें पाई जाती हैं। भेड़ाघाट में नर्मदा नदी संगमरमर की ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच में से मंद वेग से प्रवाहित होती है। ओके, जो नर्मदा नदी है भेड़ाघाट में, यहाँ से ये बहती है। अब यहाँ के जबलपुर ज़िले के जो भी पर्यटन स्थल हैं, जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है वो यहाँ के हैं। बंदर कुदनी, मदन महल किला, रानी दुर्गावती संग्रहालय, भेड़ाघाट संग्राम सागर, रानी दुर्गावती की समाधि, धुआंधार जलप्रपात, बरगी बांध, संतुलित चट्टान आदि, ये यहाँ के पर्यटन स्थल हैं। अब यहाँ के धार्मिक स्थल हैं 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन विष्णु मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन विष्णु मंदिर, विष्णु वराह मंदिर, ओके, और शारदा देवी मंदिर, ये यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। ओके, सो गाइस ये पूरी डिटेल थी जबलपुर के बारे में। सो गाइस ये था आज का सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।